नमस्कार। जहां एक और राजस्थान में 2028 विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज है, कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों अब एक तरीके से चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। तो उसमें हनुमान बेनीवाल आरएलपी नेता कहां पीछे रहने वाले थे। हमने देखा किस प्रकार हनुमान बेनीवाल लगातार सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जो कि तीसरा फ्रंट खड़ा करने की तैयारी में राजस्थान में लगातार प्रयासरत हैं। हमने देखा किस प्रकार अब हनुमान बेनीवाल सिर्फ खुद के क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान में घूम घूम कर खुद की जो ताकत है उसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, खुद का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। हाल ही में बाड़मेर में उनका जो दौरा हुआ, वहां से उनके जो वहां पर उनका जो दौरा था, एक तरीके से उस दौरे ने बाड़मेर में जितने भी स्थानीय विधायक हैं उन सब में हलचल का माहौल पैदा कर दिया था। हमने देखा किस प्रकार जब वो शिव पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनका जो स्वागत में जो जन सैलाब उमड़ा, उस जन सैलाब ने कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी के दिल की धड़कन बढ़ा दी होगी। साथ ही अब हमें एक और समीकरण देखने को मिल रहा है। हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं अब मुस्लिम वोट बैंक को खुद की तरफ लाने में जुट चुके हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब हनुमान बेनीवाल जाट और मुस्लिम वोट बैंक बनाकर राजस्थान की राजनीति में एक तगड़ी एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आरएलपी के पास एक भी सीट नहीं है। हनुमान बेनीवाल खुद अकेले सांसद हैं और उनकी पार्टी से ना कोई विधायक है। बता दें कि 2028 चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने ताल ठोक दी है और कहीं ना कहीं अब वह मुस्लिम वोट बैंक के सहारे चुनाव लड़कर खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जाट वोट बैंक एक अच्छी खासी मात्रा में उनके पीछे खड़ा है। और कहीं ना कहीं अब अगर मुस्लिम वोट बैंक भी जुड़ता है तो ये जो जाट और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है वो शायद हनुमान बेनीवाल की नैया पार लगा सकता है राजस्थान में, और ज्यादा भी नहीं तो पश्चिमी राजस्थान में तो हनुमान बेनीवाल को एक मजबूती के साथ स्थान दे सकता है। हमने देखा किस प्रकार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब धीरे धीरे 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं, और जिसमें बीजेपी ने तो एक तरीके से कमर कस ली है, कांग्रेस तो फिर भी अभी सिर्फ कुछ ही मंचों पर एक तरीके से तैयारी कर रही है। हमने देखा किस प्रकार अशोक गहलोत लगातार घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं, खुद को मजबूत कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी लगे हुए हैं, टीकाराम जूली भी लगे हुए हैं। पायलट अभी राजस्थान से दूर हैं, वे अभी भी नेशनल लेवल पर जहां जहां पर चुनाव है उन सबकी तैयारियों में मैनेजमेंट में जुटे हुए हैं। पर कहीं ना कहीं अभी भी पायलट की एंट्री राजस्थान में 2028 विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए या तैयारियों के लिए होना बाकी है। हमने देखा कि किस प्रकार गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और अशोक गहलोत खुद खुद का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। अभी तक राजस्थान में कांग्रेस का ग्राउंड इन लोगों ने उस बेहतरी से तैयार नहीं किया है, पर खुद को मजबूत करने में जुट चुके हैं। पर अगर हम वहीं बात करें, एक तरीके से जो सारे समीकरण बैठ रहे हैं, अब की बार शायद हनुमान बेनीवाल बहुत ही मजबूती के साथ ये चुनाव लड़े और जहां तक उम्मीद है ठीक ठाक सीटें लाकर तीसरा फ्रंट राजस्थान में खोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि उन्हें कौन से बड़े नेता का जो निर्दलीय है इस समय सपोर्ट मिलता है। तो बात करें, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे दावे कर रही हैं कि शायद हो सकता है कि नरेश मीणा शायद हनुमान बेनीवाल का दामन थाम ले, या फिर ये कहें नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ज्वाइन कर ले, जिसकी संभावना फिलहाल तो कम है। पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे दावे कर रही हैं कि अंदर खाते कुछ बातचीत चल रही है। अगर ये दो दिग्गज नेता साथ आते हैं तो मुझे विश्वास है, और शायद राजस्थान की जनता को भी हो, कि कुछ तो इम्पैक्ट डालेंगे 2028 चुनाव में। हमने देखा किस प्रकार हनुमान बेनीवाल लगातार खुद का ग्राउंड तैयार करने में लगे हुए हैं। खुद के समर्थकों से भी कह रहे हैं कि 50,000 की भीड़ अगर नहीं जुटाओगे तो मैं रैली करने नहीं आऊंगा, मैं आपके लिए खड़ा हूं। और हम आजकल कुछ वीडियोस भी देख रहे हैं जिसके अंदर वो अपने जो प्रशंसक हैं, खुद के जो कार्यकर्ता हैं, उन पर काफी मुखरता से बोलते नजर आते हैं, उन पे उनको डांटते हुए, उनको समझाते हुए कि आप लोग हनुमान बेनीवाल नहीं है, आप लोग अभी एक कार्यकर्ता है आरएलपी के और वही बनकर रही है। हनुमान बेनीवाल मैं हूं, मैं पार्टी संभाल लूंगा। आपका काम सिर्फ और सिर्फ पार्टी को मजबूती देना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप हनुमान बेनीवाल है
तो ये आपकी गलतफहमी है और मुझे गलतफहमी उतारने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये उनकी शैली है बात करने की, काफ़ी सख्त स्वभाव के माने जाते हैं हनुमान बेनीवाल। सबसे बड़ी बात है कि क्या हनुमान बेनीवाल अब की बार इतनी सीटें ला पाएंगे या फिर आरएलपी इतनी सीटें ला पाएगी कि राजस्थान में तीसरा फ्रंट खोल सके, और क्या इस हिसाब से गणित बैठा देगी कि बिना आरएलपी के गठबंधन से बीजेपी या कांग्रेस सरकार ना बना पाए। अगर ऐसा होता है तो हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, और शून्य से एक अच्छी खासी सीटों की संख्या तक पहुंचना ये भी एक बहुत कठिन काम है जो हनुमान बेनीवाल को शायद करना पड़ेगा, और शायद उसकी तैयारी में वो लग गए हैं। और अगर जाट और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ आकर हनुमान बेनीवाल को वोट देता है तो कहीं ना कहीं ये नुकसान कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट बैंक रहता है और एक मजबूती के साथ हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है। राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में जो मुस्लिम वोट बैंक है कहीं ना कहीं उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ हमें दिखाई देता है। और बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स, बहुत सी ऐसे स्टैट्स जो भी हैं, वो सब हमें इस ओर इशारा भी करते हैं कि एक सही मात्रा में या फिर ठीक ठाक संख्या के अंदर मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है। पर अगर हनुमान बेनीवाल जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बैठाने में सक्सेसफुल होते हैं तो ये उनके लिए तो फायदा होगा ही, साथ ही कहीं ना कहीं बीजेपी को भी फायदा पहुंचाएगा और नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को। अब देखना यह होगा कि हनुमान बेनीवाल किस प्रकार से खुद की राजनीति को मजबूत कर पाते हैं राजस्थान में। और सबसे बड़ी बात, जिनकी बात हम हमेशा करते हैं, अशोक गहलोत, वो अपना नारा मुकम्मल कर पाते हैं कि नहीं कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजनलाल बरकरार। और सबसे बड़ी बात, क्या अब की बार भाजपा उस मेहनत के साथ, उस लगन के साथ, उस दृढ़ निश्चय के साथ काम कर पाएगी कि राजस्थान में रोटी ना पलटे। तो राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। आपको क्या लगता है, क्या होगा, कौन जीतेगा, हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।